हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो डेली शाम को 7 बजे होता है और शाम को 6 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखना है तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आज आपके। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निर्देश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को करने से पहले उसके निर्देश पढ़ लेने चाहिए कि उसमें क्या बोला गया है। तो उस विकल्प का चयन करना है आपको जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से। कहने का मतलब कि उपन्यास का संबंध जो लेखक से है तो नृत्य निर्देशक से किसका संबंध होगा। तो देखिए, जिस प्रकार लेखक का कार्य उपन्यास की रचना करना है यानी लेखक उपन्यास की रचना करता है, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का कार्य क्या होगा, श्रृंगार, नृत्य, संगीत या चित्र। देखिए, नृत्य निर्देशक क्या करेगा, नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनिष्ठ का संबंध अपरिचित से है तो बताना है कि आगे कौन सा आएगा। आंतरिक, दूरवर्ती, बचे रहना, धैर्य, दिलचस्पी, उदासीनता और सर्वप्रिय, मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, घनिष्ठ, अपरिचित और दिलचस्पी, उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। बताना है कि कौन सा शब्द शेष से भिन्न है, यानी कि तीन जो आपके ऑप्शन है वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यानी कि समान समान, और एक किसी न किसी तरह से भिन्न होगा। तो बस, स्कूटर, साइकिल और नौका। तो बताना है कि आपको इसमें आपको कौन सा भिन्न लग रहा है। तो 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, नौका। देखिए, बस, स्कूटर तथा साइकिल ज़मीन पर चलते हैं और जबकि जो नौका है यानी नौका, नाव, वो चलती है जल में यानी पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण की है, यानी जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर। तो देखिए, शीर्ष से हो गया 7वां और नीचे से इसका स्थान हो गया 16वां। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल रहे। तो कक्षा में कितने लड़के थे। तो देखिए, 16 7 इनको ऐड करके -1 कर देते हैं। तो देखिए, जब आप 16 और 7 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और -1 22। आपसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने लड़के थे, तो 4 और 2 6, ये ऐड कर लेने हैं। तो 22 और 6 कितने हो गए आपके 28, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बस इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि जब आप ऊपर से 7वां और नीचे से 16वां, तो इनको ऐड करके -1 करना है। अब -1 क्यों करना है, देखिए, ऊपर से 7वां भी सुनील था और नीचे से 16वां भी, यानी सुनील को 2 बार काउंट कर लिया गया है जबकि काउंट करना है 1 बार, इसलिए यहाँ पर माइनस बन गया है। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ उसको बताता हूँ कि अगर ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है। तो इसीलिए आप हमारे जो बच्चे हैं वो और बच्चों से हो जाते हो अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें बतानी है, ये आपका दर्पण रखा है जो मिरर इमेज होती है, बताना है कि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कौन सी बनेगी। तो देखिए, जो तीर के निशान इधर को हैं तो वो हो जाएंगे आपके इस साइड को। अब देख लेना कि तीर के निशान इस साइड को किस में है, तो यहाँ पर ए और ऑप्शन बी है। जब ये पूरा फिल है, मतलब पूरा ब्लैक है, तो ये भी डार्क ब्लैक होगा। और इन ए और बी में से ही था सी और डी, तो साफ साफ गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब वर्णमाला के क्रम में कैसे लगा जाएगा, देखिए, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह से स्विच को सबसे पहले, स्विच में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद आता है आपका एच और एच के बाद आएगा आई, और इसी तरह से जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस, तो एस दिया गया है, एस के बाद टी और डब्लू। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए, तीसरे स्थान पर आई था तो आई तीसरे स्थान पर रहा, और बाकी कोई है तो और कोई नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक। ध्यान क्या रखना है कि वर्णमाला के क्रम में लगाना है। अगर आपने ये सही से रख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा। देखिए ये हो गई वुमन यानी औरत और ये हो गई आपकी महिला। तो महिला की तरफ इशारा किया जा रहा है इस औरत ने कि वह मेरे पिता यानी कि जो इसके पिता हैं, इसके पिता के एकमात्र बेटे यानी कि एकमात्र बेटा यानी कि ये जो औरत है इसका ये हो गया भाई, एकमात्र बेटे की दादी यानी कि इसकी भी माँ, तो इसकी हो गई दादी, दादी की पुत्रवधू। अब पुत्रवधू की बात की गई है तो यानी कि इसके बेटे की पत्नी, और इसका बेटा कौन था, या तो इसका पिता होगा या इसका भाई। अब यहाँ पर हमसे ये तो कहा नहीं गया कि एकमात्र, कि इसकी माँ का जो है ये औरत की जो दादी है कि इसका एकमात्र पुत्र है। तो ये जो बताया है इसने कि पुत्रवधू, तो ये जो महिला है यानी कि इसको भी महिला लिख दो या इसको लिख लेते हैं हम वधू। ये तो या तो इसकी चाची होगी इस औरत की या फिर होगी इसकी माँ। अब आगे देख लेते हैं। तो पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है। अब देखिए हमको यही नहीं पता कि सुनीता कौन है, सुनीता ये महिला है या फिर ये औरत है, तो संबंध निर्धारित नहीं किया सकता, यानी कि हम इसमें बता ही नहीं सकते क्योंकि हमको दिया गया है सुनीता। अब हम कैसे कह सकते हैं कि सुनीता कौन है, तो पुत्रवधू का सुनीता से हम ये तो बता सकते हैं कि ये जो हमारी पुत्रवधू जिसको हमने वधू लिखा था इसका संबंध बताना है, लेकिन किससे बताना है, इस औरत से या फिर इस महिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोड भाषा में कोड्स को ये लिखा जाता है, ये हो जाता है मतलब इस तरह से कोडित किया गया, तो उसी कोड में स्पीक का क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक में -2 और -2 सभी में -2 किया जा रहा है। और जब एस में आप -2 करोगे तो आएगा आपका क्यू, पी में -2 करोगे तो एन, ई में -2 करोगे तो आएगा आपका सी। तो क्यू एन सी किस में दिया गया है, ए और बी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं कि ए में -2 किया तो क्या आएगा आपका बाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा उसके संदर्भ में 2 तर्क क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में निर्णय आपको ही लेना है, ये साफ साफ आपके ऊपर छोड़ देता है। आपको कथन दे दिया, आपको अपने विवेक के अनुसार इसका आंसर देना है कि कौन सा तर्क मजबूत होगा और कौन सा नहीं। 2 प्रकार के आपको तर्क दिए गए हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। कथन पढ़ लेना है अपना सबसे पहले और उसको समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि वो कहना क्या चाहता है। अब देखिए कथन पढ़ लेते हैं अपना, क्या अंतर्राज्यीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सॉरी, अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह क्या होते हैं ये आप सभी समझ सकते हो, जो जात पात का भेदभाव वाले होते हैं, शादी कि अलग कास्ट में शादी करने वाला, तो इसको इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्या उसको भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो वो एक बार पूछेगा आपसे हाँ और उसका आगे रीजन देगा, दूसरा पूछेगा आपसे नहीं और उसका आगे तर्क देगा। तो दोनों में आपसे पॉजिटिव और निगेटिव पूछा जाएगा। अपने तर्क देख लेते हैं। तर्क हमारा सबसे पहला है कि हाँ, हाँ का मतलब कि अंतर्जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि हाँ किया जाना चाहिए, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर हम अंतर्जातीय विवाह को सपोर्ट करेंगे तो वो जो जाति व्यवस्था है यानी कि जात पात का मामला है उसको समाप्त कर देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा तर्क आपसे कहता है नहीं, ये मना कर रहा है कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित नहीं करना है। आगे बताया गया है क्यों, क्योंकि यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो क्या ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई नष्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो केवल और केवल तर्क एक मजबूत है, न कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला दी गई है, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आना है। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही समझा के चलता हूँ कि उसमें टाइम कैसे बचाना है, आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो किस तरह से आपको उसको देखना है कि वो फट से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा दे रखा है और फिर एक छोटी सी संख्या, फिर से बड़ा और फिर से छोटी सी संख्या, तो आपको इस पर सरसरी निगाह यानी कि बहुत जल्दी से देख लेना है कि इसका इससे क्या संबंध है और इसका इससे या इसका इससे, मतलब किससे किसका क्या संबंध है। अब इन क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो तो
इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जब आप इसको देखोगे जैसे ही आप 5 पर देखते हो और एक इधर है एक इधर, आपके दिमाग में आ जाएगा 5 और 1 6 और 1 7, यानी 5 और 2 7 होते हैं। बिल्कुल सही बात, 7 दे रखा है आगे। इसी तरह से 8 और 2 10 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2 मतलब 1 और 1 मिला करके 2 और ये वाला 2 4। इसी तरह से 4 2 6 और 1 फिर से 7, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखते, जल्दी जल्दी देखना है, अगर आप इसको देखते 151 में कितना जोड़ेगी हमारा 181 आए तो +30, 181 से कितना आगे जाएंगे 211 जाए तो फिर से +30, 211 से 241 जाने +30। लेकिन अगर आप इसको देखते तो ये आपके किसी भी काम आने वाला नहीं था, क्योंकि अगर इसके बाद आप देखोगे +30 करोगे तो ये आएगा आपका 271। लेकिन आपसे ये वाला नहीं पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है। तो आपको ये देखना है कि 7 कैसे बना। अगर आप इसकी सीरीज देखते 7 3 10 और फिर इसमें से -4 करते फिर प्लस करते, तो इस तरह से आप हो जाते कन्फ्यूज़, क्योंकि पहले आपका +3 किया गया, फिर आपका -6। अगर आप इसमें +3 करोगे फिर से तो यानी कि आपका प्लस ये 7 आ जाता। तो एक तरीका तो हो गया आपका ये कि यहाँ पर आपने इसका देख लिया, और एक तरीका ये हो गया कि इसको ऐड करके ये बना और इसको ऐड करके ये बना। लेकिन इस तरीके का आपको कैसे पता चलता कि ये हमारी सीरीज बिल्कुल सही है? तो इससे बेटर वाला था इनको ऐड करके, बिल्कुल कन्फर्म वाला। देखिए, एक क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी 2 तरह से करना सिखा दिया। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके 2 तरह से हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम में करके आते हो। तो देखिए, जो आपको साफ साफ दिखे, जो आपका कंफर्म हो जाए, वो तरीका लगाना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में करके आते हो और वो आयोग मान लेता है किसी दूसरे आंसर को, तो फिर आप उसमें ऑब्जेक्शन उठाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर दे दिया जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपको देखना है कि कौन सा हमारा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका प्रत्येक क्वेश्चन में बताऊंगा कि उसको करने का तरीका क्या है। इसको पढ़ते रहिए और हैंड टू हैंड इसको सॉल्व करते रहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसने बोला है विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर। तो देखिए, हमारा बायां इधर से है, तो ये हो गया इधर से 10वें स्थान पर कौन? विजय। और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर। तो देखिए, दूसरी बात की गई है विक्रम की, तो हम BI लिख लेते हैं, और ये है आपका 7वें स्थान पर। यदि विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। अगर इन दोनों के बीच यहाँ पर 11 लड़के हैं, तो बताना है कि तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आपके निकल जाएंगे कि कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आपको एग्जामिनेशन दिया गया है, एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान कर लेना है कि इसमें कौन कौन सा वर्ड आया है, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक अक्षर को ऐसा दिया गया होगा जो इसमें नहीं आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ यही होता है कि कोई एक अक्षर इसमें नहीं रहता और ऑप्शन में वो दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है। तो देख लेना है आपको, सबसे पहले एग्जामाइन। तो एग्जामाइन बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक ई पहले दे दिया गया है और एक ही लास्ट में, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, जबकि एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही है। और जैसे ही आप एग्जामाइन पढ़ते हो आपको ध्यान जाएगा ई पर, कि एग्जामाइन यानी कि डबल ई आ रही है और एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही आती है। एग्ज़ाम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नेशन बन जाएगा, तो देखिए लास्ट वाले से भी नेशन बन जाएगा और माइन तो बन ही जाएगा। तो ये आपके पहले ऑप्शन में 2 ई दी गई हैं, तो ये एग्जामाइन आपका नहीं बन सकता। तो ये था इसको करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र से वही संबंध रखता है जो दूसरा चित्र पहले से रखता है। अब मैं आपको अगले ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला ये है, फिर दूसरा, तो जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वही रिलेशन तीसरे का चौथे से होगा। तो जिस तरह से इसमें किया गया है उसी तरह से इसमें करना है। सबसे पहले आपको सबसे आसान तरीका लगाना है इसमें, और सबसे आसान तरीका क्या होगा, आपको ये आकृति देख लेनी है, इनके स्थान नहीं देखना है। बाहर 2 आकृति थी, ये दोनों की दोनों
अंदर पहुंचा दी गई हैं और जो अंदर थी वो कर दी गई है बाहर। इसी तरह से सबसे पहले आपको एलिमिनेशन करना है, यानी कि क्या होता है एलिमिनेशन, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो ऑप्शन हमारा नहीं है हमको सबसे पहले देखना है कि ये वाला ऑप्शन हमारा कैसे किस प्रकार से नहीं हो सकता, ये किस प्रकार से नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन को हटाना। जब ऑप्शन को आप हटा दोगे तो लास्ट में आपका आंसर ही रह जाएगा। तो देखिए जैसे हमने देखा कि जो बाहर वाले थे वो अंदर पहुंचा दिए गए हैं, इसी तरह से हमको अगली अपनी तीसरी आकृति में देखना है कि बाहर सिर्फ स्टार है तो अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार आएगा, बाकी की कोई सी भी आकृति नहीं आएगी। और जैसे ही आपने इतना देखा तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आपको समझाया है तब मुझे 20-30 सेकंड लग गए होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और इस तरह से अपना आंसर करोगे तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या था। जब आपने देखा यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। जब आपने यहाँ पर देखा था कि हमारा एक आकृति अंदर है, अंदर जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टार अंदर जाएगा और बाकी के बाहर। अब आप इसको देखोगे, पहले तो हमारा आंसर साफ साफ दिख गया। अगर आपका होता कि एलिमिनेशन करने वाली बात होती तो ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों आकृति अंदर है, इसमें 2 आकृति और इसमें गलत आकृति दी गई है। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन कि ये वाला क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है। आगे अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माइनस चिन्ह के लिए डिवाइड, प्लस के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड चिन्ह माइनस के लिए है और ये मल्टीप्लाई चिन्ह प्लस के लिए है, तो मतलब माइनस चिन्ह भाग के लिए, यानी कि जहाँ पर आपका भाग का चिन्ह दिया गया है वहाँ पर आपको लगाना है माइनस। तो देखिए आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि हमको डिवाइड वाला कहाँ लगाना है। तो देखिए डिवाइड वाला हमारा कहाँ लगेगा, माइनस चिन्ह की स्थान पर। तो जहाँ पर भी आपको ये देख लेना कि माइनस चिन्ह कहाँ कहाँ पर दिया गया है और जहाँ पर डिवाइड जा सकती है सबसे पहले उस ऑप्शन में आपको डिवाइड वाला लगाना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारा डिवाइड करना। तो सबसे पहले हमको देख लेना है अपना डी ऑप्शन, क्योंकि जब हम माइनस के स्थान पर अपना डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यदि हम 5 और 8 के बीच में लगाएंगे, यानी 2 ये ऑप्शन इसी तरह के हैं, तो इनको बोलते हैं एलिमिनेट करना, कि इसमें नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा डिवाइड हमारा नहीं हो सकता। देखिए ये संभावना पर चलेगा आपका क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं अपना, यहाँ पर प्लस चिन्ह डिवाइड के लिए, यानी कि प्लस के स्थान पर आपको डिवाइड लगा देना है। आपको डिवाइड के स्थान पर माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस। इसी तरह से जब आप 7 से 49 को भाग दोगे तो आपका 7 जाएगा और फिर आपको करनी है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई और उसके बाद जोड़ या घटा, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इसके ये बोर्ड मास वाले तरीके से होता है, BODMAS। बोर्ड मास वाले आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे मैथ में। तो देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग में मैथ नहीं आता। जिन बच्चों का बोर्ड मास अच्छे से कवर हुआ होगा, कहने का मतलब जिन बच्चों ने बोर्ड मास अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, इस तरह के क्वेश्चन में वो एक तो टाइम बचा लेंगे और अपना दूसरा उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो देखिए इसी तरह से जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं ना, जब हम कराते हैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी, वही सिलेक्शन पा जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी बच जाता है। अब आप इसमें देखिए जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो बता दिया मैंने कि इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो सबसे पहले ए ऑप्शन में लगाएगा, फिर बी में लगाएगा, फिर सी में लगाएगा। जितने वो ये 4 ऑप्शन क्लियर करेगा, आप इतनी देर में 4 क्वेश्चन क्लियर कर डालोगे। तो फिर आप OMR सीट के लिए टाइम बचा लिया तो OMR सीट आराम से भर सकते हो। तो यानी कि OMR सीट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अधिकतर अच्छे अच्छे बच्चों की हो जाती हैं। हमारे एक टीचर थे, लेखपाल वाला एग्ज़ाम था, उन्होंने भी OMR गलत कर दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो हमारे साथ के बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया और वो रह गए, यानी कि वो हमारे गुरु थे। जब उनके पढ़ाए हुए में से हम सिलेक्शन ले गए तो फिर अब बताइए कि उनका कैसे नहीं आ सकता था। उनका सिलेक्शन था, उन्होंने हमको घर आकर पेपर सोल्व कराया, यानी कि हमारे कोचिंग सेंटर पर। तब उन्होंने सारे क्वेश्चन बताए। कॉल पे बात होती है, सब बच्चे करते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा बात नहीं करनी है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि रणनीति क्या रहनी चाहिए आप लोगों की, तो वो बना दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड मास जिसका भी क्लियर है वो क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, डिवाइड था, प्लस के लिए मल्टीप्लाई और भाग के लिए माइनस और गुणा के लिए प्लस। तो यहाँ पर हमने 7 से 49 को डिवाइड किया 7,
तो हाँ, ये वाली बात रह गई आपकी बोर्ड मास वाली। तो बोर्ड मास मैं बता दूं आपको क्या है। बी से होता है आपका ब्रैकेट, ऑफ से होता है आपका का, यानी कि हिंदी में लिख के आता है का को भी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जगह पर। डी से होता है आपका डिवाइड यानी भाग देना, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इसी वे में आपको करना है, ये नहीं करना है कि आप पहले 3 और 7 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद डिवाइड करो, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपसे डिवाइड पूछा तो डिवाइड करनी है, तो 7 से 49 को डिवाइड किया 7 बचा, उसके बाद मल्टीप्लाई तो 7 किया आपका हो जाएगा 21। उसके बाद आपका आता है ऐड या सब्ट्रैक्ट। लास्ट के जोड़ और घटा में आप कुछ भी कर सकते हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हमको ऐड करना है। तो 21 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29, और 29 में से जब आप -5 करते हो तो ये आ जाता है आपका 24, और यहाँ पर इक्वल में हमारा 24 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप लोग तो करोगे, जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं आप लोगों ने क्या होगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी में रख करके, और जो बच्चे हमारे और हैं जो अलग से पढ़ते हैं जिनको पता नहीं था इस तरीके का, जिन्होंने हमारी और वीडियो देखी है, मैं और वीडियो में बता चुका हूँ ये तरीका, तो उन्होंने डायरेक्टली डी में रख करके देखा होगा और वो क्वेश्चन अपना कर चुके होंगे। और जो अदर बच्चे हैं उन्होंने वीडियो रोक ली होगी और वे अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो पहले उन्होंने ए में रखा, फिर बी, फिर सी, और फिर लास्ट में आए होंगे डी पर। तो आप इतनी देर में कर जाते 4 क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये स्लाइड गलत लग गई है। इसके बाद जो स्लाइड आनी थी वो इसके बाद आ चुकी है, ये लास्ट वाली थी लेकिन वो इसके नीचे पहुँच गई। तो अभी पहले आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन करा दूँगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके ऑप्शन दिखा दूँगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना और चौक से निशान लगाना। तो देखिए सबसे पहले जब आप कपड़े सिलवाने जाते हो, मान लीजिए आप शर्ट सिलवाने गए, तो सबसे पहले दर्जी क्या लेगा आपकी नाप। तो सबसे पहले आने वाला है आपका 4 ऑप्शन। अब देखिए जो बाकी बच्चे हैं, मैं कराता हूँ आपको स्मार्ट स्टडी, तो मैं आपको स्मार्ट तरीके से कराऊंगा। जो बाकी बच्चे हैं जो अपने तरीके से करते हैं उन्होंने अपना क्वेश्चन कर लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को औरों से अलग कैसे बनना है और बच्चों से अलग कैसे करना है। आपको पता है कि सबसे पहले नाप ली जाएगी और सबसे लास्ट में आपका कपड़ा पहना जाएगा। तो जिस ऑप्शन में भी आपको स्टार्टिंग 4 से और लास्ट 2 से दिखे, आपको वही ऑप्शन टिक कर देना है डायरेक्टली। और जो अदर बच्चे हैं वो देखेंगे, पहले सबसे पहले नापते हैं, उसके बाद चौक से निशान लगाएंगे, उसके बाद कटेगा, उसके बाद सिला जाएगा और उसके बाद पहना जाएगा। फिर आप अपने ऑप्शन पर जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ऑप्शन पर पहुंचना है। अगर ऑप्शन 2 दिए रहते हैं इस तरीके की स्टार्टिंग 4 से और लास्ट 2 से, तब आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इतनी देर में तो हम सारे के सारे देख लेते, आप फिर भी उनसे बेटर कर पाओगे। सबसे पहले अपने ऑप्शन तो देखिए। तो चलिए मैं पहले आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शन। अब यहाँ पर देख लेना है कि 4 से स्टार्टिंग और 2 पर लास्ट। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब यही होता है कि इसमें 4 से स्टार्टिंग नहीं और इसमें 4 से स्टार्टिंग नहीं, यानी दोनों दौड़ से बाहर, या तो ए होगा या हमारा डी होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही घुमा दिया गया है जो कि UPSSC में होता है। तो आपको यहाँ पर देखने हैं, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम दिया गया है 4 और 5, और लास्ट में आपका 2 दिया गया है और इस वाले क्वेश्चन में भी 2 दिया गया है। तो आपको देख लेना है पीछे की तरफ से, यानी कि पीछे के आपको 2 ही देखने पड़ेंगे कि पहनने से पहले क्या होगा। तो पहनने से पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि पहनने से पहले आपकी सिलाई होगी। तो कौन से ऑप्शन में था आपका सिलाई करना, यानी कि पहला वाला। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आपका 4 और सबसे लास्ट में आपका 2, और पहनने से पहले क्या आ गई सिलाई करना, यानी कि 3। तो लास्ट के हमारे डिफरेंट थे, तो हमको उसी तरीके से देख लेना है कि हमारा कौन सा होगा। तो 4 और लास्ट में 3 2, अब इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो चलिए अपने ऑप्शन की तरफ। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग 4 से और लास्ट आपका 3 2, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो। अब देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आया है तो सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आ भी जाता है तो इसमें हमें टाइम लगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन और क्वेश्चन दूर था।
इतनी देर में मैं आपको बताता हूँ, इतनी देर में आप नज़र भी डाल देते, तभी आपको पहले देखते ही पता चल जाता कि 4 से स्टार्टिंग 2 से लास्ट, यानी कि हमको और भी देखना पड़ेगा। तो इससे आपके बाकी क्वेश्चन में ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा। देखिए, मैंने आपको बताया था आपके लुप्त संख्या या सीरीज जो श्रृंखलाएं हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी बात मानिए, इन क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। देख लेना है आपको कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, जहाँ पर आपको 9 दिख रहा होगा और यहाँ पर 81, आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, यानी कि 9 का या तो वर्ग है या 9 मल्टीप्लाई 9 है। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो या तो 8 है, ये 8 है, या तो 8 का वर्ग कर लीजिए या 8 मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए। इसी तरह से 7 और 4, ये 49 है, 49, इसका भी सेम मतलब है। अगर 7 का वर्ग आप करते हो तो इसका मतलब भी तो 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 7 इंटू 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्यों बताया है इस तरह से कि मल्टीप्लाई भी देखना है और वर्ग भी, ताकि आप इसका सेंस लगा सको। अगर आप वर्ग देखते रहोगे, अगर आप इस तरह से देखोगे कि ये 9 का वर्ग है, तो फिर आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि 81 का अगर आप वर्ग करोगे तब आपका 729 नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 संख्याओं का वर्ग करोगे तो आपकी निश्चित तौर पर 4 या 5 संख्याएँ आने वाली हैं। तो इसी तरह से अगर आप 9 मल्टीप्लाई 9 देखते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी 81 मल्टीप्लाई 9, तो आपका 729 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप अगले ऑप्शन में देखते हो, यानी कि इस वाले में देखते हो, तो जब इस 64 में आप 8 की मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका 512 आने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग पर भी ध्यान रखना है और आपको मल्टीप्लाई पर भी। इसी तरह से यहाँ पर आपका 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू अगर आप 7 करते हो इसको तो आपका 343 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये आपकी तैयारी भी है। आप यहीं से क्लियर कर लोगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। ये आपके को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है ये वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 782 इजिकल टू 20 और 671 इजिकल टू 17। तो 884 बराबर क्या होगा? कुछ इंग्लिश, थोड़ा हिंदी। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं मिक्सचर। तो देखिए, जब आपको इस तरह से दिखेगी बहुत बड़ी संख्या और उसके बाद बहुत छोटी ही संख्या, तो अक्सर उसको ऐड किया जाता है। अब आप इसको ऐड करोगे तो 8 7 8 कितने हो गए आपके? 15 और 2 17, कि सर हमारा 17 आया है लेकिन 20 नहीं आया। तो 17 में आपने कितना ऐड किया कि 20 आ गया, यानी कि +3। तो आपको देख लेना ये कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर 7 6 13 और 1 14, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, यानी कि या तो आप संख्याओं के हिसाब से भी हिसाब लगा सकते हो जबकि बराबर संख्याएं दी गई हैं, या आप +3 भी कर सकते हो। देखिए, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन को करने का तरीका बताना है तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ 8 8 4 की जगह आपको 8 8 दे देता, और 8 8 16, और उसमें सिर्फ +2 करता, तो 16 2 हो गए आपके 18, और आप करते +3 तो आप 19 टिक करते, जबकि आपका 18 और 19 दोनों ही ऑप्शन में रहता। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें देख लेनी है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आप फंस जाते, तो आपको देखना है कि आपको प्रीफ्रेंस किसको देना। तो आपको प्रीफ्रेंस देना पड़ेगा इन संख्याओं के हिसाब से, यानी +3। और यदि यहाँ पर 88 होता तो आपको +2 ही करना होता, ना कि +3। तो अब यहाँ पर सब में 3 3 संख्याएँ दी गई हैं और +3 चल रहा है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा आपका 8 8 आपके आएंगे 16, और 4 आपका 20, और 20 में जब आप +3 करोगे तो ये आने वाला है आपका 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा डायग्राम पुस्तक, उपन्यास और कोषों के बीच सही संबंध बताता है? तो देखिए, जो आपकी पुस्तक और जो आपके उपन्यास है ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कोषों के अंतर्गत। क्या उपन्यास का पुस्तक से कोई संबंध होगा? देखिए, उपन्यास का पुस्तक से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आएंगे आपके कोषों के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले निर्देश पढ़िए। दिए गए कथन व निष्कर्षों पर विचार करें, ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, तो
आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन पढ़िए अपना। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, तो क्या ये आपका कथन सही है या फिर गलत है? तो देखिए बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, तो कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगर सभी यहाँ पर कुछ की जगह सभी होता तब आपका ऑप्शन गलत होता। देखिए मैं आपको दोनों बताऊंगा किस किस तरह से आपका गलत होता है, किस तरह से आपका सही हो सकता है, ये सही क्यों है, गलत कैसे होता, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दूसरे वाले पर ध्यान दीजिए। सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते, तो इसमें आपको कोई भी समझाने वाली बात नहीं है। क्या सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते? तो देखिए स्कूल टीचर्स के ऊपर नहीं जाना है। सारे स्कूल टीचर्स ऐसे नहीं होते कि वो बच्चों को ना पढ़ाते, यानी कौन से? सरकारी स्कूल वाले। बहुत ही मेहनती टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूल वाले भी, लेकिन कुछ हरामखोर होते हैं जो फ्री की तनख्वाह लेते हैं और चेयर पर बैठकर सो जाते हैं। फिर भी हमको उनके लिए, यानी वो हमारे टीचर्स हैं, तो गुरु के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए सीधी सी बात है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। सरकारी कर्मचारी मेहनती होते हैं, हम नहीं कह सकते कि वो मेहनती नहीं होते, सभी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं। तो हमारा केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, न कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये सब बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उन सब बातों को भूल जाइए। सिर्फ अपने ये ध्यान रखिए कि हाँ हमारा क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है और कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। बाकी चीज़ें थी आपको समझाने के लिए। कथन एक क्या कहता है आपका? सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। दूसरा कथन कहता है सचिन की बहन अच्छा गाती है। तो सचिन क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी। और सचिन की बहन क्या है? सिंगर। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो उसकी बहन तो सिंगर है, बिल्कुल गलत बात। सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। वो सचिन क्रिकेट खेलने में और उसकी बहन गाना गाने में। तो सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों प्रतिभाशाली हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और एक ऑप्शन आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी जेड, ए बी बी बाई जेड, फिर आपके 3 बार बी हैं, तो इस बार आपका 4 बार बी आएगा। तो सबसे पहले देख लेना आपको 4 बार बी कहाँ दिया गया है। तो देखिए बी आपका गलत, आपका ए भी गलत, यानी कि 2 ऑप्शन आपके दौड़ से बाहर। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। 2 ऑप्शन आपके बचे हैं। अब आपको देख लेना है कि यहाँ पर देखिए सिर्फ जेड था, जेड से पहले बाई आता है तो बाई ऐड कर लिया, उससे एक और ऐड कर लिया यानी कि उससे अगले वाला यानी कि एक्स। तो एक्स से पहले क्या आता है आपका? डब्लू, तो यानी कि डब्लू ऐड कर लेना है, और यहाँ पर आपका एक ज़्यादा ऐड कर लिया गया है यानी कि बी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका सी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज की वीडियो आपको थोड़ा लंबी लगेगी, लेकिन आज की वीडियो इतनी शानदार आपको लगने वाली है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा आपके क्वेश्चंस में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अभी और भी क्वेश्चन है, वीडियो छोड़ के नहीं भागना है। कभी सोचो कि वीडियो एंड हो गई, अभी बाकी की एक स्लाइड छोड़ के आए हैं बीच में, वो भी कंप्लीट करनी है, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। कैलकुलेटर को इस तरह से कोडिट किया गया है, चेक को इस तरह से, तो करेक्ट को किस तरह से करें? किस तरह से करेंगे? जिस तरह से इसको ऐसे किया गया और जिस प्रकार से इसको ऐसे किया गया। तो सबसे पहले आपका अपना पहला पाला पकड़ लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका बताता हूँ। आपको पकड़ना है छोटा वाला, पहले छोटा वाला पकड़िए, उसके बाद देखिए क्या ये भी इसी प्रकार से है, फिर अपना आंसर दीजिए। अब इसमें कैसे देखना है कि चेक को किस तरह से कोडिट किया गया है। तो जब इतने बड़े बड़े दे रखे हैं तो सबसे पहले देखिए कि सी के सामने यू है, तो क्या हर जगह सी का कोड यू दिया गया है? तो सी का कोड यू है और सी का कोड यू है, बिल्कुल सही बात। एक ऑप्शन, एक चीज़ और चेक कर लीजिए, एक अक्षर, कोई सा एक अक्षर आप चेक कीजिए, तभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी सी का कोड यू ही है। अब आपको देख लेना है कि हमारा ए का कोड ये रहा आपका 2 जगह ए, क्या ए का कोड जे है? तो बिल्कुल सही बात। बिना टाइम वेस्ट किए सी का कोड यू पकड़ लीजिए, चारों ऑप्शन में आपका यू दिया गया है। अब आपको देख लेना है कि भिन्न कौन सा है।
तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है TGOA, सभी ऑप्शंस में सबसे लास्ट वाला अलग अलग है। तो लास्ट में हमारा टी, हमको सिर्फ और सिर्फ पकड़ लेना है कि टी का कोड क्या है। तो ये रहा हमारा टी, यानी कि लास्ट से तीसरा। तो हमारा जी आने वाला है सबसे लास्ट में, और जी सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन को भी इस तरह से अगर आप करोगे जैसे मैंने आपको बताया कि यानी लास्ट वाला पकड़िए। अगर आप सारे देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आपने देखा कि क्या हमारा लास्ट वाला सबसे भिन्न है, तो सारे के सारे अलग अलग दे रखे थे, सभी ऑप्शन में लास्ट वाली संख्या अलग है। तो सिर्फ एक देखना बाकी रह गया था और आपने फट से अपना आंसर टिक कर दिया। चलते हैं पिछली स्लाइड पर, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हम अपनी पिछली स्लाइड पर, तो हमें बताना है कि श्रृंखला को पूरा करना है। तो फटाफट अपनी श्रृंखला को पूरा कीजिए। 12, 15, 21, 24। तो देखिए जब आप 12 से 15 जाओगे तो आपका +3 होगा, 15 से 21 जाने पर +6, और फिर से जब आप 21 से 24 जाओगे +3, और 24 से 30 +6। तो इस बार क्या आने वाला है, जब +6 के बाद आएगा आपका +3, तो 30 में जब आप +3 करते हो तो आपका आएगा 33। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी एक सांस में सारे का सारा कर देना है, जिस तरह से मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको क्वेश्चन मुझसे पहले करने हैं तो वीडियो रोक करके भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए थोड़ा मैं आप स्पीड से करा रहा हूँ आपको। सारी बातें छोड़िए और अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:4। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा 75। पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब जो लोग हमसे बोलते थे रीजनिंग में मैथ नहीं आता, अब बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे। अब जिन बच्चों को मैं बता चुका हूँ, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है कि मैथ भी आपको पढ़ लेने हैं, कौन कौन से चैप्टर वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो उन्होंने अभी तक इसका आंसर कर भी दिया होगा। तो देखिए 9 को मान लेना है 9x, और 4 को मान लेना है 4x। पहले पिता है तो 9x पिता की होगी, और पुत्र बाद में है तो यानी कि 4x होगी आपके पुत्र की। अब हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, तो इसमें +5 और +5 दोनों में 5-5 वर्ष ऐड कर दिए। बताया गया है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो जाएगा हमारा 75। तो प्लस बीच में करिए और इजिकल टू 75। 9 4 13x, और 5 और 5 हो जाएंगे 10, और जब आप इधर माइनस करोगे 10 तो ये आ जाएगा आपका 65। x बराबर आ गया आपका 5, और जब x की 9 में मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया 45। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। पिता की आयु पूछी थी इसलिए हमने 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट। विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो 85 में विषम संख्या बतानी है आपको। 17, 19, 23, 29, 36। जैसे ही आप 36 पर पहुंचते हो तो आपको पता चल जाएगा 6 चंग 36 यानी कि पूर्ण वर्ग, और बाकी की इनमें से कोई भी अपूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बाकी की है अपूर्ण वर्ग संख्या। बी ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में वर्ग प्लस घटा ये ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही बताता है। तो हमारा कथन है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये हैं आपके कुत्ते, और ये सभी के सभी क्या हैं, बिल्ली, यानी बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। कुछ बिल्ली चूहे, तो यानी रैट मीन्स चूहे, जो कि आप चूहे लोग हो, क्योंकि आप डरते हो लखनऊ जाने से। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आपके लिए। 8 दिसंबर डेट दी गई है। वीडियो को मैं आई बटन में डाल दूंगा, वीडियो ज़रूर देख लेनी है। अभी ज़्यादा बात यहाँ नहीं बताऊंगा, सब कुछ वहाँ देख लेना। चलिए क्वेश्चन करिए अपना। तो कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो देखिए कुत्तों से क्या चूहों का कोई संबंध है, तो बिल्कुल नहीं, यानी कि 50-50, तो बिल्कुल गलत। चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं, तो जो चूहे बिल्ली हैं यानी कि ये वाले कुत्ते नहीं हैं, तो हो भी सकते हैं, तो हम 100% नहीं बता सकते। दोनों के दोनों गलत, यानी कि न ही निष्कर्ष 1 और न ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है इस तरह का ऑप्शन आपका डी होता है, लेकिन यहाँ पर सी दिया गया है। एग्जाम में भी कहीं आप ऐसी गलती न कर बैठना। सभी चीज़ें आपको समझा के चल रहा हूँ कि क्या आपसे गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम में, वो भी आप लोग पहले ही सुधार लीजिए, क्योंकि आपको पाना है सिलेक्शन। लास्ट चांस है बिना पीईटी के, जो आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि सभी शेर पशु हैं, तो ये हो गए आपके S फॉर शेर, और ये हो गए आपके P फॉर पशु। सभी बाघ पशु हैं, तो जितने भी बाघ हैं यानी कि ये रहे आपके बाघ, ये पशु हैं। ये आप किसी भी तरह से बना सकते थे, ये आप पशु के ऊपर वाली लाइन पर भी बना सकते थे। तो चलिए आपको अभी इसी तरह से कर लेना है, क्योंकि आपके 50-50 जाता है तो आप गलत कर दोगे। सभी बाघ शेर हैं, तो क्या सभी बाघ ये शेर हैं, तो बिल्कुल गलत, यानी 50-50 होने की संभावना है। कुछ पशु बाघ नहीं है, तो देखिए कुछ पशु बाघ नहीं है, जब सारे के सारे बाघ पशु हैं,
जब सारे बाघ आपके पशु हैं तो कुछ पशु बाघ नहीं है, तो नहीं वाली तो कोई संभावना नहीं बनती। निगेटिव को आप साफ साफ काट दीजिए। जब पॉजिटिव बात चल रही है तो निगेटिव बात कहाँ से कर रहे हो आप। तो चलिए आगे बढ़िए। बात कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की और आप लोग मना कर रहे हो, यानी निगेटिव सेंस में मंझाई हो जाएगी अपनी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। देखिए 6 और 4 और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको संबंध बताना है कि आपको किस तरह से इन सब में आप संबंध स्थापित कर सकते हो। तो देखिए जब आप 3 और 5 ऐड करते हो तो आपका आता है 8, और 8 का जब आप वर्क करते हो तो आपका आता है 64। 5 4 9, 9 9 81, 4 2 6, 6 6 36, 6 4 10 250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी स्पीड से आपको अपने एग्ज़ाम में करना है, जिस स्पीड से मैं आपको करा रहा हूँ। मुझसे भी ज़्यादा स्पीड से करना है। बहुत शेर बच्चे हो आप लोग, और शेरनियाँ भी हैं हमारे साथ जो हमारी क्लासेस लेती हैं, तो सभी के लिए है, नाराज़ नहीं होना है, कहीं पता चले कि शेर के पंजा मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। 31 दिवसीय महीने में, कहने का मतलब जो भी आपका मंथ है वो 31 दिन का है, तो 31 दिन नोट कर लेने हैं आपको। 16 तारीख को तीसरा बृहस्पतिवार है, तो 16 तारीख को आपका बृहस्पतिवार है। -7 करिए फटाक से, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 9। तो यानी एक बृहस्पति 9 को था और एक बृहस्पति था आपका 2 तारीख को। अब आगे बताना है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए आपको इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है जितनी मैंने कर दी। जब आपको साफ साफ दिया गया है कि 16 का आपका तीसरा बृहस्पति है, तो आपको तो फट से पता चल गया 16 का तीसरा बृहस्पति है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो महीने का अंतिम दिन, तो यानी कि 16 में 7 ऐड करना है आपको, तो ये आएगा आपका 23। और जब 23 में आप 7 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 30। तो 30 का बृहस्पति, तो 31 का क्या होगा आपका बृहस्पति के बाद क्या आता है, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, क्या कहीं और शुक्रवार तो नहीं दिया गया है। अब आप देख क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5वां दिया गया है। अब आप ये तो हिसाब लगा के नहीं बैठोगे कि 5वां, क्योंकि यहाँ पर हो सकता था यहाँ पर आपसे छठा शुक्रवार, यहाँ पर आपसे तीसरा शुक्रवार, यहाँ पर आपसे चौथा शुक्रवार दे देता, तब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसलिए और ऑप्शन भी देख लेने, क्या किसी में शुक्रवार तो नहीं है, तो किसी में नहीं है और सभी में 5वां है। तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन टिक कीजिए और आगे बढ़िए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। किसको चुनकर, अक्षर या अक्षरों को। तो इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन चुनकर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। और ये क्वेश्चन आज मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और जिस बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा इस आंसर के लिए, उसका कमेंट दिखाया जाएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धरना प्रदर्शन वाली वीडियो बनाई दी गई है, आई बटन में डाल दी जाएगी, आपको वो देख लेनी है, ज़रूर देख लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए।